Good morning, student. I am RPC. Today I will teach you about the types of asexual reproduction. बच्चों, मैं राहुल कुमार झा आज आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रकार के बारे में बताऊंगा। वैसे तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादातर होता है कि प्लांट का पार्ट या किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है, लेकिन सबके पार्ट के हिसाब से कुछ स्पेशल टाइप्स दिए गए हैं, उस पर ध्यान दीजिए। सबसे पहला है फिजन। फिजन मतलब होता है टूटना, यानी व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स एंड ऑल दीज पार्ट्स डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फिजन। यानी जब किसी भी जीव के शरीर का दो भाग या दो से अधिक भाग हो जाए और प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में डेवलप हो जाए, उसको हम फिजन कहते हैं। फिजन दो तरह का होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड दिस टू पार्ट डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज बाइनरी फिजन। जब किसी जीव का शरीर दो भागों में बंट जाए और उसके शरीर का दोनों भाग नए जीव यानी नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाए, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। जैसे अमीबा, अमीबा का जो बॉडी होता है वो स्प्लिट कर जाता है दो भाग में और दोनों भाग नए जीव के रूप में डेवलप होने लगता है, तो इसको हम बाइनरी फिजन कहते हैं। उसके बाद है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में होता है कि व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू मोर देन टू पार्ट्स और मेनी पार्ट्स एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म देन इट इज नोन एज मल्टीपल फिजन। यानी जब किसी जीव का शरीर दो से अधिक भागों में बंट जाए और प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में डेवलप हो जाए, नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाए, उसको हम मल्टीपल फिजन कहते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम में बहुत सारा ऐसा शरीर बनता है और ये टूट कर जब इसका बॉडी टूटता है तो सारे नए पार्ट्स नए जीव के रूप में डेवलप हो जाते हैं। तो ये हो गया मल्टीपल फिजन। अब आ जाइए बडिंग। बडिंग है कि व्हेन बॉडी डेवलप ए बड इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी इज नोन एज बडिंग एंड दिस बड डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म देन इट इज नोन एज बडिंग। यानी जब किसी जीव के किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर पर एक बड डेवलप होता है, वह बड मैच्योर होने के बाद बॉडी से टूट के नीचे गिर जाता है और नए जीव के रूप में डेवलप हो जाता है, उसको हम बडिंग कहते हैं। जैसे हाइड्रा, देखिए ये हाइड्रा है, इसमें एक बड डेवलप हुआ, यह बड टूट करके न्यू ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है, उसको बडिंग कहते हैं। बडिंग जो है दो तरह का होता है, एक्सटर्नल इंटरनल। तो जब इनसाइड द बॉडी बड बनता है उसको हम इंटरनल बडिंग कहते हैं, जब आउटसाइड ऑफ द बॉडी डेवलप होता है उसको हम एक्सटर्नल बडिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया हाइड्रा। अब है फ्रेगमेंटेशन। व्हेन द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू टू और मोर पार्ट्स एंड ऑल द पार्ट्स डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। जब किसी जीव का शरीर एक से अधिक भागों में बंट जाता है और सभी भाग नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाता है, उसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्पायरोगायरा, इसमें देखिए इस तरह से इसका बॉडी डेवलप हो जाता है और ये सारा पार्ट बॉडी पार्ट नए ऑर्गेनिज्म के रूप में डेवलप हो जाएगा, तो फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। पूरे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप गौर से देखिएगा कि बॉडी पार्ट्स ही डेवलप हो रहा है और नए ऑर्गेनिज्म के रूप में बन रहा है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता ही यही है, बॉडी पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप होता है, लेकिन उसके कुछ स्पेशलिटी की वजह से उसको अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। तो फ्रेगमेंटेशन में आ गया कि व्हेन बॉडी स्प्लिट्स इनटू टू और मोर पार्ट्स एंड डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म देन इट इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट इज रीजेनरेशन। देखिए फ्रेगमेंटेशन रीजेनरेशन सेम है, लेकिन फ्रेगमेंटेशन में बॉडी उसका ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड रहता है, अलग अलग भागों में बटा हुआ रहता है। जबकि रीजेनरेशन में अगर हम
उसके बॉडी को काट दें और सारे पार्ट नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए तो उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। व्हेन वी डिवाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनटू मेनी पार्ट्स देन ऑल द पार्ट्स डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म, दिस इज नोन एज रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रा, जैसे हाइड्रा को हम अगर काटते हैं तो वह नए ऑर्गेनिज्म के रूप में उसका हर पार्ट डेवलप हो जाता है, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। फिफ्थ नंबर इज स्पोर फॉर्मेशन। When an organism produces spores and all the spores produces new organism, then it is known as spore formation. For example, Chlamydomonas। यानी बच्चों कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अपने ही शरीर में स्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, यानी दाना दाना जैसा ऐसा स्ट्रक्चर वो डेवलप करते हैं इसमें, और ये सारा जो है आगे निकल करके नए जीव के रूप में डेवलप हो जाता है, तो इसको हम स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। एंड लास्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में होता है इट इज स्पेशली इन द प्लांट्स व्हेन एनी पार्ट ऑफ प्लांट डेवलप एज ए न्यू ऑर्गेनिज्म देन इट इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। जब प्लांट के किसी पार्ट को अलग किया जाता है और वह नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है, उसको हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। यह दो तरह का होता है, एक नेचुरल वेजिटेशन, एक आर्टिफिशियल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन ये प्रकृति में अपने आप होता है। आर्टिफिशियल वेजिटेशन ये हम करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। यहाँ देख लीजिए बाय रूट्स, जैसे स्वीट पोटैटो के रूट्स को आप अलग रोप दीजिएगा, अलग डाल दीजिएगा मिट्टी में, तो वह नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन रिप्रोडक्शन बाय रूट्स। बाय स्टेम, तो बाय स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम एंड आउटसाइड ऑफ भी होता है। तो ये स्टेम में आ जाएगा पोटैटो, कि पोटैटो के स्टेम को काट के आप जमीन में रख दीजिए, वो नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। लीव्स है ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम के लीव्स को जमीन में टच करा दीजिए, वो नए ऑर्गेनिज्म के रूप में, नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाएगा। आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन में भी बहुत सारे तरीका है, जैसे स्टेम कटिंग, इस तरह से बहुत सारे चीज उसमें है, तो बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे सब्सक्राइबर को बढ़ाने में थोड़ी मदद कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, बाकी आपके कमेंट के हिसाब से मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा। थैंक यू।